Hello all. Today we are going to understand reasons for downward sloping of demand curve. इससे पहले अपन ने डिमांड का मीनिंग क्या होता है ये पढ़ लिया है, डिमांड कर्व कैसा बनता है, डिमांड कर्व की इक्वेशन क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, और अपना टॉपिक है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपन ने यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया है, बट अपन अगेन यहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अपनी डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन रहता है। विद इंक्रीज इन द कमोडिटी बॉट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नेक्स्ट यूनिट्स डिक्लाइन। ओके, जनरली क्या होता है कि अपन ने कोई चीज खरीदी है, उसको अपन कंज्यूम करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। Hence the consumer will buy more and more units, और कंज्यूमर तभी उस कमोडिटी को बार बार परचेज तभी करेगा कमोडिटी when he has to pay less and less price for each next unit. It means कि वो थक चुका है उस प्रोडक्ट से, तो वो नेक्स्ट परचेज वो तभी करेगा उस प्रोडक्ट की जब उसको लगे कि प्राइस अब कम है उस प्रोडक्ट की। तो अपन मार्जिनल यूटिलिटी को अगेन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइम पर इतने समर हॉट में मुझे गन्ने का जूस पीना है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, उसकी प्राइस है 10 रुपीज फॉर एग्जांपल। अब जब मैंने फर्स्ट ग्लास उसका पिया तो मुझे 20 यूटिल्स की उसकी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी हो गई उसकी। उसके बाद क्या होगा, मैं सेकेंड ग्लास कंज्यूम करूंगी तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 16 फॉर एग्जाम्पल। ओके, फिर मैंने एक और ग्लास कंज्यूम किया उसका तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 8। और फिर ऐसे ऐसे करते करते 4-5 ग्लास आने पर मेरी 0 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, यूटिलिटी हो जाएगी उससे मिलने वाली, और उसकी प्राइस वो की वही फिक्स है। अब मेरा पेट फुल हो चुका है, मैं और गन्ने का जूस नहीं पी सकती। जब तक कि उसकी प्राइस कम नहीं हो जाए तब मैं सोच सकती हूँ, ठीक है, वरना उससे मिलने वाली यूटिलिटी कैसी होगी, नेगेटिव, माइनस में यूटिलिटी आने लग जाएगी उसकी। ठीक है, अगर उसकी प्राइस 5 भी होगी ना तो मैं ज्यादा कितना ग्लास कंज्यूम कर लूंगी, ओनली 1। उसके लिए क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एवरी प्रोडक्ट की डिक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करते हो एक प्रोडक्ट को तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। तो वही बात है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। आई होप सो उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब ये साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप क्या है, when the price of a commodity decreases, when the price of commodity decrease हो गई है, many consumer who were not buying it before begin to purchase it. Okay, क्या हुआ है, for suppose आलू की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, अब मेरे जैसे कंज्यूमर आलू की प्राइस बढ़ते ही नहीं खरीदेगा, आलू नहीं खाएगा वो जब तक कि उसकी प्राइस कम नहीं हो जाए। तो क्या हुआ, इसकी प्राइस कम हो गई और मैंने क्या कर दी, इसकी डिमांड इंक्रीज कर दी। अब मैं फ्रेंच फ्राइज भी बना के खा रही हूँ, मैं पोटैटोज की आलू पनीर प्याज वाली सब्जी भी खा रही हूँ, तो आलू को मैं ज्यादा यूज में ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब प्राइस एक प्रोडक्ट की कम होती है तो क्या होता है, मोर कंज्यूमर विल एड ऑन, कि और कंज्यूमर जुड़ जाते हैं फिर उस चीज को लेने में, तो उसकी डिमांड कैसी होती है, बढ़ जाती है। तो ये रीजन है डिमांड कर्व के स्लोप का डाउनवर्ड होने में। ठीक है, तो अपन ने समझा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप क्या है, और अपन नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट।